हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अपनी पिछली वीडियो में हमने की थी 5th फेब की शिफ्ट 1 के क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं 5th फेब की ही सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महेश हैज इतना विद हिम ही डिवाइडेड इट अमॉन्ग्स्ट हिज सन्स विजय एंड अजय एंड आस्क्ड देम टू इन्वेस्ट एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि कंपाउंडेड एनुअली है। ही इट वाज सीन दैट विजय एंड अजय गॉट सेम अमाउंट आफ्टर 15 एंड 16 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। हाउ मच मनी डिड महेश गिव टू अजय। तो विजय को कितने पैसे मिले हैं ये हमें पता लगाना है। तो महेश है, उसके पास कितने रुपए हैं, 1617 हैं। उसके दो बेटे हैं, एक का नाम है विजय, एक का नाम है अजय। विजय को मिलते हैं 15 साल के लिए, अजय को मिलते हैं 16 साल के लिए। अब हम जानते हैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगा हो तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में आर अपॉन में 100। इसकी पावर कितना होता है जितने भी टाइम के लिए दिया हुआ है। तो अमाउंट दोनों इक्वल है तो A1 इज इक्वल टू A2 लिख सकते हैं हम मान लेते हैं विजय का जो प्रिंसिपल है वो V है और अजय का जो प्रिंसिपल है वो A है। तो V इंटू 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 अपॉन में 100 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, टाइम कितना है 15 साल, इज इक्वल टू विजय के लिए, अजय के लिए कितना प्रिंसिपल है A, 1 प्लस में 10 अपॉन में 100 और इसका टाइम कितना है 16 साल। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी पावर से, तो एक पावर बचेगी सिर्फ इसकी, तो यहाँ पर 1 A इंटू यहाँ से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 11 अपॉन में 10। तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.1 इंटू A आ जाएगा। अब हमें पता है कि V प्लस A क्या होगा, जितना कि महेश के पास पैसा है कितना है 1617। इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं V की यहाँ से 1.1 A प्लस A 1617। तो यहाँ से हमें A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, A इज इक्वल टू 1617 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2.1। एक यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगेगा। इसको करते हैं हम 3 से डिवाइड, तो 3 से कितनी बार जाएगा 7 बार। इसको करते हैं 3 से तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 से 9 बार, तीनों में 27। इसको सॉल्व करते हैं तो 7 सत्ते 49, फिर 7 सत्ते 49 कितना आएगा 770। पर हमें निकालना था कि महेश ने विजय को कितने पैसे दिए हैं, तो हम इसको 1617 में से माइनस कर देंगे 770 को। तो ये कितना आएगा, 7 में से 0 जाएगा 7, 11 में से 7 जाएगा 4, 15 में से 7 जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 18 ईयर्स एंड व्हेन द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ ग्रुप इंक्रीजेज बाय 1। तो हमें टीचर की एज निकालनी है। तो हमें पता है कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम और अपॉन में कितना नंबर। तो अगर सम निकालना हो तो एवरेज इंटू नंबर लिख सकते हैं। हमसे बोला है द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 18, तो हम सम निकाल लेंगे 13 इंटू 18। लेकिन अगर हम इसमें टीचर की एज को हम मान लेते हैं वो x है, उसको ऐड कर देते हैं तो हमारा जो एवरेज है वो 1 से बढ़ जाता है। तो नंबर कितना हो जाएगा 30 स्टूडेंट, एक टीचर की एज, तो कितना हो जाएगा 31। और फिर एवरेज 1 से बढ़ गया, पहले 18 था तो अब कितना हो गया 19। तो यहाँ से हम टीचर की एज निकाल सकते हैं 31 इंटू 19 माइनस 30 इंटू 18। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे किसी का भी यूनिट डिजिट सेम नहीं है तो कर सकते हैं इसको सेल। जैसे हम इसको करेंगे 19 एकम 19, यूनिट डिजिट कितना आएगा 9। यहाँ पर करते हैं तो 18 तिया 54, ये कितना होगा 9। 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा ना, यहाँ पर एक यूनिट डिजिट 0 ही होगा तो 9 में से 0 जाएगा 9। तो जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, हाउएवर ही यूजेस अ वेट दैट एक्चुअली वेट्स 21% लेस देन इट इज रिटेन ऑन इट। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता लगाना है। तो हम सीपी और एसपी का रेशियो लिखते हैं सबसे पहले। उसने बोला है कि वो अपने कॉस्ट प्राइस पर ही बेचेगा और लेकिन 21% लेस वेट का यूज करता है, यानी वो पैसे तो मतलब जो चीज दिखा रहा है कि उसने 1000 ग्राम ही दी है लेकिन वो कितना कम देता है 21% लेस। तो अगर हमें 1000 का 21% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 210। अगर 210 हम इसमें से माइनस कर दें कितना आएगा 0 और 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 में से 2 जाएगा 790। मतलब वो चीज़ तो एक्चुअल में तो दे रहा है 790, लेकिन दिखा कितना रहा है कि वो 1000 की चीज़ है। मतलब उसको तो वो 790 की पड़ रही है लेकिन बेच कितने के रहा है 1000 की। तो यहाँ से हम हमारे पास इनका डिफरेंस कितना है, ये 210 कितने के ऊपर 790, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2100 और अपॉन में कितना है ये 79 है। अगर हम इनको ऑप्शंस को देखते हैं तो हम यूनिट डिजिट से अगर इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं तो यूनिट डिजिट तो इनकी मल्टीप्लाई ही तो करते हैं। जैसे कोई नंबर है 2 3/2 तो इसको क्या करते हैं 2 दूनी 4 और ये प्लस 3 करते हैं तो 4 3 7/2 आता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 9 8 72, 72 में अगर हम 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा
4 आएगा इसका यूनिट डिजिट 2 करके, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको देखते हैं 9 पंजे 45, 45 से 5 यूनिट डिजिट आया, अब 45 में 6 ऐड करेंगे तो 1 यूनिट डिजिट आएगा, ये वाला ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं 9 छिक्के 54, 54 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 सत्ते 63, 63 और 7 करेंगे तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट, तो इन दोनों में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है। अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए एंड बी आर टू स्टेशन 370 किलोमीटर पर अपार्ट, तो ए बी है, दो स्टेशन है, कितनी दूरी पर है, उनके बीच की दूरी है 370। फिर बोला गया है कि एक ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 9 AM, ए से एक ट्रेन स्टार्ट होती है कितने बजे, 9 बजे स्टार्ट होती है, और उसकी स्पीड कितनी है हमारे पास 20 किलोमीटर आर, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर आर। फिर स्टेशन बी से एक ट्रेन स्टार्ट होती है कितने बजे, 10 बजे, और उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है एट व्हाट टाइम डू दे मीट, कि वो किस टाइम मिलते हैं। तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों ट्रेन को एक ही टाइम पर चलाना होगा। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 1 घंटा आगे ले जाएँ, या फिर हो सकता है कि इसको हम 1 घंटा पीछे ले जाएँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाली ट्रेन को 1 घंटा आगे चलाते हैं। अब इसमें स्पीड दी हुई है कि 1 घंटे में कितनी चलती है, 20 किलोमीटर आवर। मतलब जब तक ये ट्रेन बी वाली, बी स्टेशन पर जो ट्रेन है वो चलना स्टार्ट करेगी, ये ट्रेन क्या होगी, ये 20 किलोमीटर आगे पहुँच चुकी होगी। तो हम 1 घंटे इसको आगे पहुँचा देते हैं यहाँ पर, तो ये 20 किलोमीटर चल चुकी होगी। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक, ये 370 जो है ये तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है तो कितना आएगा, 370 माइनस 20, वो कितना हो जाएगा 350। तो 10 बजे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 350 है, तो हमें निकालना है कि कितना टाइम लगेगा। तो लिखेंगे 350 डिस्टेंस उनके बीच का, और ये ट्रेन क्या है, एक दूसरे की तरफ आ रही है भी, तो ये 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर आपस में ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा 70, और यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 7 पंजे 35, कितना लगेगा इनको, 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे लगेंगे तो हमें बताना है किस टाइम मिलेंगी। तो अगर 10 बजे स्टार्ट किया चलना, 10 में 5 घंटे और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3 बजे, तो फिर के 3 बजे वो आपस में मिलेंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 168 एंड 6 रिस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ नंबर इज 24, तो हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, इज इक्वल टू ए इंटू बी, नंबर्स की मल्टीप्लाई। एलसीएम कितना है हमारे पास 168, और एचसीएफ कितना है 6, एक नंबर है 24, दूसरा नंबर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, 6 से जाएगा 4 बार, इसको सॉल्व करते हैं तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर 2 होगा, वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हमें इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो कितना जाएगा 11 बार, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 8 से ये 6 बार, और हम इसको सॉल्व करते हैं 11 मल्टीप्लाई 6 से, और यहाँ से ये बचेगा प्लस, ये ऐसे है 21, 21 बटे 5, और ये 7 में से 2 जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू कितना बचेगा 11, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, यूनिट डिजिट कितना आएगा 7, क्योंकि 11 1 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 7 ही यूनिट डिजिट आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 7 है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज इतना, आउट ऑफ विच इतना आर मेल्स, 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, 45% मेल्स आर लिटरेट। हमें बताना है कि फीमेल की लिटरेट की परसेंटेज क्या है। तो इसको हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे, एक साइड लिखेंगे मेल, एक साइड लिखेंगे फीमेल, और ओवरऑल परसेंटेज, और यहाँ पर मेल का रेशियो, और मेल और फीमेल का रेशियो लिखना होता है यहाँ पर हमें। तो मेल दिया हुआ है हमें 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, तो मतलब ओवरऑल परसेंटेज कितनी है 45% लिटरेट है। फिर बोला है 45% मेल्स आर लिटरेट, तो 45% मेल्स लिटरेट है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कि फीमेल की परसेंटेज क्या है। तो अगर हमें रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इनका डिफरेंस हमारे पास 0 है, 45 में से 45 जाएगा 0, तो इनका रेशियो भी क्या होगा 0 ही होगा। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 45%, तो फीमेल लिटरेट की परसेंटेज भी कितनी होगी 45% ही होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम वी ऑफ द क्यूबॉइड इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड, हाइट इज हाफ्ड एंड द ब्रेथ इज ट्रिपल्ड। तो किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। तो इसमें क्या बोला गया है कि इफ लेंथ इज डबल्ड, लेंथ को अगर हम डबल कर दें, लेंथ क्या हो गई 1 से 2 हो गई, हाइट इज हाफ्ड, हाफ हाइट क्या हो गई 1 से हाफ हो गई, और फिर बोला गया है ब्रेथ इज ट्रिपल्ड, अगर ब्रेथ को ट्रिपल कर दिया जाए। ठीक है, हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1, 1/2, 2 इंटू 1/2, और ये इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो 1 से 3। तो पहले अगर v था तो अब कितना हो जाएगा 3v हो जाएगा।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9th पर। द एवरेज वेट ऑफ अनवर, अमित एंड गोपाल इज इतना। इफ द एवरेज वेट ऑफ अनवर एंड अमित भी इतना, दैट ऑफ अमित एंड गोपाल भी इतना, तो बता दो कि अमित का वेट क्या था। तो एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन में नंबर। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज और नंबर को आपस में मल्टीप्लाई। अनवर प्लस अमित प्लस गोपाल का एवरेज वेट कितना दे रखा है, 45 kg। अगर हमें सम निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से? नहीं नहीं, 3 से, क्योंकि 3 लोग हैं हमारे पास। तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 ये 13। कितना आ गया इनका सम, 135 kg। फिर इसके बाद बोला गया अनवर और अमित भी 43 kg। तो अनवर है और अमित है, उनका कितना है, 43 kg। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 से, क्योंकि 2 नंबर है। तो दूतिया 6, दू चौक 8, 86 kg। फिर इसके बाद बोला गया है कि अमित और गोपाल का कितना है हमारे पास में, 42 kg। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 2 दूनी 4 और दू चौक 8, इनका कितना हो जाएगा, 84 kg। हमसे पूछा है अमित का वेट कितना है। अमित का वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये अनवर के और हम अनवर और अमित के वेट को यहाँ पर रख देंगे, जिससे हमें गोपाल का वेट मिल जाएगा। फिर गोपाल के वेट को हम इसमें से माइनस कर देंगे, जिससे हम अमित का वेट निकाल लेंगे। तो इसमें वैल्यू रखते हैं, कितने में से माइनस करेंगे, 135 में से 86 को, 15 में से 6 जाएगा 9, 12 में से 8 जाएगा 4। तो हमारे पास गोपाल का वेट कितना आ गया, 49 kg। तो 49 kg को किस में से माइनस करते हैं, 84 में से। 14 में से 9 जाएगा 5, और ये हमारे पास 7 में से 4 जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आता है, बोर्ड मास में डी पहले, इसका मतलब डिवाइड पहले मल्टीप्लाई बाद में। तो पहले इनकी डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, तो 4 मल्टीप्लाई 3, और माइनस और मल्टीप्लाई में पहले कौन सा होता है, मल्टीप्लाई। तो 3 तिया 9, तो 4 तिया 12, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अमित इन्वेस्ट अ सम ऑफ इतना एट गोपाल इन्वेस्ट अ सम ऑफ इतना एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर, और एट द एंड ऑफ 6 years गोपाल गेट्स इतना मोर इंटरेस्ट देन अमित, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। वही हमें डिफरेंस दिया हुआ है, तो एस आई वन निकालते हैं सबसे पहले हम। एस आई वन कितना आएगा, 5400। रेट कितनी है, रेट तो हमें निकालनी है। टाइम कितना है हमारे पास, 6 साल। अपॉन में लिखेंगे 100, तो यहाँ से जीरो कैंसिल, इसको लिखेंगे 6 चौक 24, 2 6 पंजे 30, 2 32, कितना हो गया 324 आर। इसके बाद SI2 निकालते हैं। एस आई टू किसके लिए, गोपाल के लिए। गोपाल की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 9400, मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टाइम, इसके लिए भी 6 ही है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 6 निम्मा 54 और 2 56, 564 आर। फिर इसके बाद बोला गया है कि 360 मोर, इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमें, 360। तो SI1 माइनस SI2, या फिर SI2 माइनस SI1 लिखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 564 में से अगर हम घटाते हैं कितना, 324, 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा कितना 4, 5 में से 3 जाएगा 2। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 960, 960 दी हुई है इसकी वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 24 से कितनी बार जाएगा, 4 में। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 4%। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या देखा है, द प्राइस ऑफ अ शाइट इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 15%, देन डिक्रीज बाय 12% एंड अगेन इंक्रीज बाय 8%। तो हमें नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, 100 से कितना हुआ, 115। फिर इसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज बाय 12%, तो 100 से कितना हुआ, 88। इसके बाद बोला गया है कि देन इंक्रीज्ड बाय 8%, तो 100 से कितना हो गया, 108। हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, 5 से काटते हैं। तो 5 दूनी 10 और ये 0, 5 दूनी 10, 5 या 15, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 और ये दू चौक 8, दू चौक 8। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5 जीरो, और इनको हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। इनको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 23 इंटू 44 और ये 108। इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, सबसे पहले 44 की 23 में मल्टीप्लाई करते हैं। 23 चौका 92, 9 23 चौका 92 और 9 कितना हो जाता है, 23 चौका 92, 9 2 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 108 से। तो ये 8 दूनी 16 और ये एक कैरी जाएगा, 8 एकम 8 और एक 9, 8 0 0, 8 एकम 8। फिर इसको मल्टीप्लाई करें, 0 0 0 0। इसको और मल्टीप्लाई करते हैं हम आगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 2 1 0 1। तो ये आएगा 6 9 2, हमारे पास 8 और एक ये 9, 10926। अगर हम इसको माइनस करते हैं इसमें से, तो कितना आएगा, 9296। और इंक्रीज ही हो रहा है, अपॉन में कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 इंटू
100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 1, 2, 3, यहाँ पर 9.296 के समथिंग इंक्रीज होगी, तो ऑप्शन नंबर इंक्रीज ही होना है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कितनी बार जाएगा, 13 बार। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, 16 बार प्लस 17 अपॉन में 6, और ये 8 में से 2 जाएगा, 6 से 6 करेंगे तो 7 6 11, और एक ये 1 2 3 31 आएगा। यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास में, 3। ये हमारे पास 7 और 6 13, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट ये आएगा 33 हमारा, तो 3 तिया 9, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ्स ऑफ 170 किलोमीटर एंड 480 kilometer are running at a speed of इतना and इतना respectively in the same direction, the time takes by the faster train कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। तो मतलब ऐसे आ रही हैं दोनों ट्रेन, एक ही दिशा में चल रही हैं, और उनकी जो हमें लेंथ दी हुई है, फिर बता उनकी स्पीड दी हुई है, तो हमें बताना है कि वो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो क्या लिखेंगे, इनकी सबसे पहले इनकी लेंथ को प्लस करेंगे, 170 प्लस 480। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी, 70 में से 80 करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10। और ये किसमें है, किलोमीटर में, लेकिन ये कितना में मीटर में, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो करेंगे तो ये 0 8 7 15, और 4 1 5 और 1 ये कितना आएगा, 650, और ये इंटू 10 इंटू 5 और ये इंटू 18। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये हमारे पास कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 18। ये किस में है, ये है हमारा सेकंड्स में। इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके, 6 तिया 18, 6 एकम 6 और ये 0, और ये 13 तिया 39, और ये इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा, 3.9 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। To do a certain work, A and B work on alternate days, with B beginning on the first days. A alone can complete the same work in 22 days. और पूरा जो वर्क होता है वो 11 से ही 1/2 में होता है। देन B alone can complete 3/4 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क इन इतना। ठीक है, तो जो अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, और जो काम है A प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, 11 से ही 1/2 में करते हैं। जब 11 से ही 1/2 में किया होगा, तो पहले तो 5 काम ए ने किया, 5 काम बी ने किया। अब स्टार्ट कौन कर रहा है वर्क को, बी बिगिनिंग वर्क ऑन द फर्स्ट डे, तो बी क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। तो एक काम किसने किया हुआ, बी ने। अब फिर बी आया होगा, तो बी ने कितना काम किया, 6 काम किया। फिर इसके बाद जो काम बचा होगा वो कौन करेगा, ए। कितना बचा, आधा काम बचा, तो 5 से ही 5/2, तो इतने दिन किसने काम किया होगा, ए ने काम किया होगा। अब हम टोटल वर्क मान लेते हैं कि 1 है, तो ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 22 डेज। तो 22 डेज में वो कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट। तो 5 दूनी 10 और 1 ये 11, तो 11/2 डेज में कितना काम करेगा, 1/22, और मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 से, तो 11 दूनी 22। तो कितना करेगा, 11/2 डेज में वो काम कितना करेगा, 1/4, 1/4 हिस्सा करेगा। लेकिन अब ए ने इतना काम किया, तो बी ने कितना काम किया, 3/4, और कितने दिन में किया, 6 दिन में। तो हमें यही तो निकालना है कि बी ये 3/4 पार्ट जो है काम का कितने दिन में करता है। तो आ गया हमारा आंसर, कितने दिन में करता है, 6 डेज में करता है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डिवाइड 4,800 among Ram, Shyam and Karthik in the ratio 4:8:3. Find the amount received by Shyam. कि श्याम को कितना अमाउंट मिला। तो 48 तो किसकी वैल्यू है, ये 8 4 12 3 15, 15 की वैल्यू ये हो गई। हमें निकालने किसकी, श्याम को कितना मिला, 8। 8 जो यूनिट है वो 8 पार्ट इसका है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, कितने से जाएगा ये, 15 से करते हैं, तो 15 दूनी 30, 15 सॉरी 15 ती 45, 3 15 दूनी 30, और ये 0, ये 0 तो आएगी ही लास्ट में। फिर इसके बाद 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 ये 25। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ F1 एंड F2 आर द फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी F1 इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल है और F2 इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल है, तो हमें F1 रेशियो F2 निकालना है। सबसे पहले हम F1 की वैल्यू निकालते हैं। क्या होगी F1 की वैल्यू, ये आएगा 2/7 अपॉन में 7/12 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में F1। ये इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों के आपस में, तो 2 गुना 12 7 7 इज इक्वल टू 8।
और ये अपॉन में 1 F1। इसको सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 2 कैंसिल, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 49/3। ऐसे ही F2 की वैल्यू निकालेंगे हम। F2 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 5/6 और बटे में लिखेंगे 4/3 इज इक्वल टू 10 और ये बटे में F2। ये हमारे पास सॉल्व हो क्या आएगा, 5 इंटू 3 और ये 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर ये F2, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू 4 दूनी 8 दूनी 16। F2 की वैल्यू आ जाएगी 16, तो F1 रेशियो F2 हमें निकालना है। कितना आएगा, 49/3 और ये 16, तो ये कितना आ जाएगा, 49/48। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मनोज हैज इतना विद हिम, ही डिवाइडेड अमॉन्गस्ट हिज सन्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह ही है। आनंद एंड अनिल, और कितने रेट पर इंटरेस्ट करते हैं, 8% की रेट पर। आनंद को मिलता है 13 साल बाद, अनिल को मिलता है 14 साल के बाद। तो हमें बताना है आनंद को कितना पैसा मिला। तो मनोज है हमारे पास, उसके पास 1612 रुपए हैं। उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है आनंद, एक का नाम है अनिल। इसके बाद 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कंपाउंडेड एनुअली है। अमाउंट निकालेंगे A1 इज इक्वल टू A2 करके। जो आनंद को मिल रहा है वो कितने साल बाद मिल रहा है, 13 साल के बाद। जिसको मिल रहा है अनिल को 14 साल के बाद। तो आनंद को AN मान लेते हैं, इसके प्रिंसिपल को 1 प्लस आर कितना है 8% अपॉन में 100, टाइम कितना है 13 साल, इज इक्वल टू लिखते हैं। इसके अनिल को प्रिंसिपल को ए मान लेते हैं 1 प्लस 8 अपॉन में 100 और इसको मान लेते हैं 14। मतलब ये टाइम दिया हुआ है 14 साल के लिए है ना ये। और इसको सॉल्व करते हैं आगे हम, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पर एक पावर बचती है। ए इज इक्वल टू 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 100 और 8 इसमें ऐड हो जाएगा तो 108 और अपॉन में कितना है 100 और ये एक पावर बची है इसकी। तो ये ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे, ए इंटू यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा तो 1.08। हम जानते हैं कि आनंद और अनिल को मिला के उनके पास कितने पैसे हैं, 1612। अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं और 1.08 और कितना ये ए प्लस ए 1612, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1612 और ये अपॉन में कितना है 1.08। इसको हटाएंगे तो 2 जीरो लगेंगे हमारे पास। आगे इसको सॉल्व करते हैं हम, 9 से काटते हैं अगर हम इसको पहले सबसे पहले 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 सत्ते 28। फिर इसको सॉल्व करते हैं आगे, 4 दूनी ये आएगा हमारे पास 2.08। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे हम, पहले 4 से काटा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, फिर काटेंगे तो 4 चौक 16 और ये 4 तिया 12। आगे सॉल्व करते हैं इसको 4 से काट के, तो 4 से 13 बार में जाएगा, 4 से ये 25 बार में जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 13 ती 39, 13 एकम 13 और यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। पर 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट 5 है, तो क्या करेंगे 31 इंटू 25 हम करके देख लेते हैं। 25 एकम 25 से 2 गया, 25 से 75, 2 77, ये कितना आया हमारे पास में 775। लेकिन ये वैल्यू किसकी है हमारे पास में, ये वैल्यू है कि अनिल को कितना पैसा मिला। हमें निकालना क्या है कि हमें निकालना है कि आनंद को कितना पैसा मिला। तो आनंद के लिए क्या होगा, 1612 में से हम माइनस करेंगे कितना 77, ये 775 को, तो 12 में से 5 जाएगा 7 और ये कितना बचेगा 10 में से 7 जाएगा 3 और ये 15 में से 7 जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर इतना, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू 28 परसेंट उसको प्रॉफिट मिले। सीपी कितना है 100 है उसका। अब बोल रहा है कि उसको 28% का प्रॉफिट चाहिए। हम मान लेते हैं सीपी 100 था, अगर उसको 28% का प्रॉफिट लेना है तो उसको एसपी कितना रखा होगा 128, जब भी तो उसको प्रॉफिट होगा 28 का। तो 500 किसकी वैल्यू है, 100 की हमें निकालनी किसकी है, सेलिंग प्राइस यानी 128 की वैल्यू। सॉल्व करते हैं तो 5 से 5 अट्ठे 40 और ये 4, 5 दूनी 10, 4 14 और 1, 5 एकम 5 और 1 6। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अ डीलर marks 20% above the cost price and allows a 20% discount. What is the profit or loss percent? तो हम लिख लेते हैं मार्केट प्राइस, ये सीपी और ये हमारे पास एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अ डीलर मार्क्स इज 20%, तो मार्क क्या करता है वो 20% ज्यादा मार्क करता है। तो मान लिया सीपी हमारा कितना था 100, अब उसने 20% अबव मार्क किया तो एमपी हो गया हमारा 120। ठीक है, क्योंकि 20% ज्यादा मार्क किया है।
फिर वो क्या करता है 20% का डिस्काउंट भी देता है। अब 120 क्या करता है, 120 में 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो कितने में बेचेगा 80 में, तो 80/100 या 0 से 0, 0 से 0, 12 अट्ठे 96, यानी वो कितने में बेच रहा है 96 में। अब बताना है हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब देखिए सीपी जो है ज़्यादा है एसपी से, तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉस हुआ है इसको, लॉस हुआ है तो प्रॉफिट वाला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब कितने का लॉस हुआ है 4 का, इनका डिफरेंस कितना है 4, कितने पर 100 पर, तो कितना आएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा लॉस ऑफ 4% वो हमारा राइट आंसर होगा।